कठुआ में फ्लैश फ्लड का तांडव। उफनती लहरों से जिंदगी की जंग। डराने लगी हैं यूपी की नदियां। एमपी में भी सैलाब का कहर। टीकमगढ़ में महा मुसीबत में परिवार। सावधान एमपी, 24 घंटे महा अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मौत की तरह कुदरत पर भी किसी का वश नहीं चलता। जम्मू कश्मीर के कठुआ की रावी नदी में पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन चंद घंटे में ही इतना पानी आ गया कि 2 जिंदगियों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। 2 लड़के 14 घंटे पूरी रात लहरों से लड़ते रहे, लेकिन अंत में जिंदगी की जीत हुई। मौत कब जिंदगी के सामने आकर खड़ी हो जाए, किसी को नहीं मालूम। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की रावी नदी में सैलाब में फंसे लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौत ने अचानक जिंदगी की राह रोक ली। नदी में अचानक सैलाब उमड़ आया और ये सैलाब के चंगुल में फंस गए। सैलाब में फंसने से चंद घंटे पहले इसी नदी को इन लड़कों ने मोटरसाइकिल से पार किया था। तब इस नदी में इतना पानी भी नहीं था कि ये किसी तरह का खतरा महसूस करते। लेकिन जब ये वापस नदी पार करने लगे तो सब कुछ अचानक बदल गया। 4 लड़के रावी नदी के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि भीषण शोर के साथ आए तेज रफ्तार सैलाब ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। इससे पहले कि लड़के समझ पाते कि फ्लैश फ्लड उनकी जिंदगी पर काल बनकर मंडराने वाला है, तब तक वो विकराल जलधारा से घिर चुके थे। इसको तैरने नहीं कहते, साइड में नहा लेते, पानी कम है। तो ये नहा रहा था तो इसने पानी में डुबकी लगाई तो बाहर निकला तो स्लिप पे जी ना, तो इसका मुंह हो गया इस साइड। तो ये बचने के लिए ऐसे तैर रहा था तो सीधा पार वाली साइड जा रहा था। तो मैं इसके नीचे था तो फिर इसको तैरना नहीं आता, मेरे को तैरना आता था। मैं भी चला गया इसको इसके पीछे पीछे। तो मैंने इसको पकड़ा, ऐसे पकड़ा तो फिर पकड़ लिया। जब ना मैं तैर पा रहा था ना ये, फिर दोनों ऐसे मतलब डूबते हुए कभी बाहर निकले कभी अंदर, फिर जाके साइड पे और नीचे जाके लगे। रावी नदी में आए फ्लैश फ्लड से 2 लड़कों ने तो किसी तरह अपनी जिंदगी बचा ली। वो सुरक्षित निकल गए, लेकिन बाकी बचे 2 लड़कों के लिए जिंदगी जहन्नुम बन गई। उफनती लहरें साक्षात मौत के समान थी और आसपास कोई सहारे का इंतजाम नहीं था। लेकिन खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। सेना और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर उफनती लहरों से 2 लड़कों को सुरक्षित निकाल लिया। सर आए थे डैम, वो फॉरेन में फ्रेंड है, वो इससे देखने की आए थे डैम। तो मैं पानी के अंदर गया तो मैं नहा लेता हूँ, तो पता नहीं चला अंदर जाके पानी तेज हो गया। तो कोई अराउंड 6:45 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई 4 लड़के, यंग लड़के जो हैं, ये कहीं रावी तवी के किनारे पे कहीं गए थे। तो वहाँ से एक लड़का जो है स्लिप हो गया था, उसकी वजह से दूसरा लड़का भी उसके साथ उसको बचाने के चक्कर में चला गया और ये बीच में फंस गए थे दरिया में। हमें अपनी टीम लेके यहाँ पे पहुँचे और कोऑर्डिनेट किया डिफरेंट एजेंसीज के साथ। आर्मी की टीम भी यहाँ आगे, कमांडिंग ऑफिसर आर्मी के भी आगे स्पॉट पे, और वहाँ पे हम देखने लगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे इनको रेस्क्यू किया जा सकता है। सेना के जिस जवान ने लहरों में कूदकर फंसे हुए स्थानीय लड़कों की जान बचाई, सैलाब की चोट से वो भी पस्त हो गया। रावी नदी से बाहर निकलते निकलते वो ढेर हो गया। लेकिन यह भी तय है कि सेना के जवान ने जांबाजी ना दिखाई होती तो शायद इन लड़कों की जिंदगी बचाना मुमकिन ना होता। हौसले ने एक बार फिर मुश्किलों को मात दी। जिंदगी मौत से जंग जीत गई। हाल फिलहाल में लहरों के तांडव की जितनी तस्वीरें आई हैं, वो सब की सब खौफनाक थी। लहरों में मोटरसाइकिल की सवारी इनके लिए भी खतरनाक साबित हुई। लेकिन शुक्र है कि उफनती लहरों से लड़के सुरक्षित निकल आए। अश्विनी कुमार, कठुआ, आज तक। सैलाब ने सितम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी एक परिवार पर ढाया। देखते ही देखते नदी इतनी विकराल हो गई कि एक परिवार को घर से निकलने तक का मौका भी नहीं मिला।
बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने सैलाब के चंगुल से 3 जिंदगियां सलामत निकाली। जिंदगी में जज्बे की कमी न हो, हौसले बुलंद रहें तो मौत को भी मात देने का मादा आ जाता है। जिस तरह जम्मू के कठुआ में उफनती लहरों से जिंदगी की जीत हुई, उसी तरह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हौसलों ने जिंदगी को जिताया। यह है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की धशान नदी। बारिश के मौसम में धशान नदी ने रौद्र रूप धारण किया तो नदी के आसपास रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। एक ही परिवार के 4 लोग अपने घर में ही बाढ़ के पानी से घिर गए। प्रशासन को खबर मिली तो मदद की टीम भेजी गई और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हरिराम नाम के शख्स का परिवार नदी किनारे बने टापू पर पिछले 20 साल से घर बनाकर रह रहा है। पिछले दिनों हरिराम किसी काम से बाहर गया। इसी बीच धशान नाम की यह नदी उफनने लगी। इससे पहले कि हरिराम की पत्नी और उसके 2 बेटे बाहर निकल पाते, घर को सैलाब ने घेर लिया। बाढ़ के तांडव की खबर मिलते ही हरिराम बाहर से वापस लौटा और प्रशासन की मदद से परिवार को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली। टीकमगढ़ में बाढ़ में फंसे परिवार की मुसीबत तो खत्म हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों के लिए अभी मुसीबत की दस्तक पड़ने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए बेहद भारी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद में भारी बारिश हो सकती है। सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और शहडोल में भी आसमानी कहर टूटेगा और जमकर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के इन तमाम शहरों को सावधान रहने की जरूरत तो है ही। अगर आप भी इन शहरों की ओर किसी मकसद से कूच करने वाले हैं तो सचेत हो जाएं। मौसम कहीं खलल न डाल दे और भारी बारिश आपकी यात्रा बेकार न कर दे। दिल्ली से रवीश पाल सिंह के साथ रविंद्र व्यास, टीकमगढ़ आज तक। आफत की आशंका उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश की नदियां उफनने लगी हैं और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोंडा में तो 50 गांव के डूबने का खतरा है। उत्तर प्रदेश में गहराने लगा है सैलाब का खतरा। गंगा, यमुना, शारदा, सरयू और घाघरा की लहरों में उफान। बाढ़ की दहशत ने छीना लोगों का चैन सुकून। गोंडा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। घाघरा और सरयू में आई उफान से गोंडा के करीब 50 गांवों में दहशत है। जिले में बहने वाली 2 नदियां घाघरा और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते यूपी में पहुंचने वाली घाघरा नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अभी इसमें पानी लगातार बढ़ रहा है। नदी अपनी हद लांघकर इंसानी आबादी वाले इलाकों को अपनी आगोश में लेने पर आमादा नजर आ रही है। आलम यह है कि खेत खलिहान डूब रहे हैं और लोग बेबस अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के चलते इसका उफान लगातार बढ़ता जा रहा है। नतीजा ये है कि घाघरा नदी खतरे के निशान से करीब 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से जब पहाड़ में भी जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है उत्तराखंड में, उसके बाद से यहाँ पर नदियों के जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आज की तारीख में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर अभी बह रही है और साथ ही सरयू भी लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर हो चुकी है। परेशान करने वाली बात यह है कि घाघरा का पानी ही आगे चलकर सरयू नदी में मिलता है, लिहाजा सरयू में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आज की तारीख में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर अभी बह रही है और साथ ही सरयू भी लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर हो चुकी है। घाघरा और सरयू में पानी के बढ़ते स्तर ने इन नदियों के किनारे बसे गांवों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इंसानी आबादी में पानी अभी घुसा नहीं है, लेकिन खेत खलिहान डूबने लगे हैं और पानी का स्तर बढ़ने का सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो हजारों हेक्टेयर में लगी फसल तबाह हो सकती है। बाढ़ से जानमाल के खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भी एहतियाती इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके मद्देनजर जो जनपद की प्रभावित होने वाली तहसील क्षेत्र है करनैलगंज और तरतगंज,
वहाँ पर संबंधित एसडीएम, तहसीलदार सभी को उनको अलर्ट कर दिया गया, बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य जो संबंधित विभाग हैं, आपूर्ति विभाग वगैरह, सभी को उनको अलर्ट करके स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। आवागमन के लिए आवश्यकता अनुसार नावें लगा दी गई हैं। प्रशासन बाढ़ से बचाव के दावे तो कर रहा है, लेकिन कुदरत के गुस्से का डर दिलों का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। सैलाब का सबसे बड़ा खतरा तो कुछ दिन पहले तक बिहार की कोसी नदी में था। बड़ी आफत की आशंका में सुपौल, सहरसा, पूर्णिया से लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब वो खतरा टल गया है। लोग कोसी मैया की अर्चना में रम गए। अब कोसी शोक का सैलाब नहीं लाएगी, अब कोसी की लहरें तबाही नहीं लाएंगी, अब कोसी आफत बनकर नहीं आएगी। लोगों ने जैसे ही ये बात सुनी, चेहरे खिल गए। कोसी के खौफ से डूब रहे दिल खुशी से मचलने लगे और होठ ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। कोसी के कहर के मिटते खौफ ने मजहब की दीवार गिरा दी। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, तबाही से बाल बाल बच निकलने की इस खुशी में सब ने मिलकर एकता की नई इबारत लिख दी। लोग कोसी के तट पर जमा हुए तो किसी ने भगवान को धन्यवाद देने के लिए भजन शुरू किया, तो किसी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। भजन की धुन और ढोल नगाड़ों की थाप गूंजी तो दहशत में गुजरे 10 दिनों के निशान भी मिट गए। महिलाओं ने पूरे भक्तिभाव से शांत हो रही कोसी की लहरों को नमन किया और पवित्र जल का अर्घ दिया। लोगों की इस खुशी का अंदाजा लगाने के लिए उनकी परेशानी समझना जरूरी है, उस दर्द को समझना जरूरी है जिसे ये सालों साल से सहते रहे हैं। पूर्वी कोसी तटबंध के पास बसे करीब 450 गांवों में रहने वाले 5 लाख से ज्यादा लोग हर साल कोसी का कहर झेलते हैं। हर साल डूबना इनकी नियति है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं और कोसी अपने नाम के मुताबिक एक बड़ी आबादी के लिए हर साल शोक ही लाती है। इसकी उफनती लहरें घर बार ही नहीं, जिंदगी तक छीन लेती हैं। जब ये अपनी हद तोड़ कर निकलती है तो हर साल न जाने कितने लोग इसकी लहरों में अपनी जिंदगी गंवाते हैं, लेकिन कोई सरकार आज तक इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई। कोसी इस बार भी तबाही लाने वाली थी। दरअसल नेपाल में लैंडस्लाइड के चलते कोसी की सहयोगी धारा की राह बंद हो गई थी। ये धारा बंद हुई तो इसने झील का रूप ले लिया, जिसमें करीब 25 लाख क्यूसेक पानी जमा हो गया। अगर झील की दीवार तोड़ी जाती तो ये पानी अचानक कोसी में मिलता और बिहार के कई जिलों में भारी तबाही मचती। लेकिन नेपाल की सरकार ने कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया और एक बड़ा खतरा टल गया। पीड़ा के क्षणों में की गई प्रार्थना कितनी असरदार होती है, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कठुआ में फ्लैश फ्लड का तांडव। उफनती लहरों से जिंदगी की जंग। डराने लगी हैं यूपी की नदियां। एमपी में भी सैलाब का कहर। टीकमगढ़ में महा मुसीबत में परिवार। सावधान एमपी, 24 घंटे महा अलर्ट।